Hello everyone, I'm Bhavna Aaron. I'm back with the second part of class 6th lesson number 2 diversity and discrimination. आज हम prejudice, stereotyping, inequality and discrimination, on being discriminated against और example discrimination का पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम यहाँ पर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग के बीच में अंतर देखेंगे. पहले प्रेजुडाइज का मतलब जानना ज़रूरी है कि प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है. प्री जज करना किसी को भी या किसी के बारे में भी ओपिनियन बना लेना पहले से ही, बिना उसको जाने, बिना उससे मिले. तो हम कोई धारणाएं जो बनाते हैं अपने मन में किसी के लिए, पहले ही बिना उससे मिले या पहले ही बिना उसे जाने, उसको क्या कहते हैं, प्रेजुडाइज कहते हैं. अब वो बेसिकली ये जो प्रेजुडाइज करते हैं हम, वो नेगेटिव वे में ज़्यादा होता है. ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको. हम बोल देते हैं कई बार कि दीदी ने बताया है कि उससे सारे खिलौने छुपा लेना. ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा खिलौने फेंकता है, तुम्हारे तोड़ देगा खिलौने. ठीक है, तो एक बच्चे को आपने क्या कर दिया, पहले से ही प्रेजुडाइज कर दिया. एक नेगेटिव एक्सपेक्ट देके उसको आपने ये समझा दिया कि वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा. ठीक है, तो ये प्रेजुडाइज हुआ. अब दूसरी बात आती है आपकी स्टीरियोटाइप. अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक इमेज फॉर्म करना. एक इमेज फॉर्म करना अपने ही माइंड में. जब आप किसी भी चीज़ को लेकर एक स्टीरियोटाइप बिलीफ बना लेते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होना चाहिए. ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि लड़के तो ब्रेव होते हैं, गर्ल्स सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, गर्ल्स को घर से बाहर शाम के बाद नहीं निकलना चाहिए. ठीक है, लड़के कहीं पर भी जा सकते हैं. लड़के कभी नहीं रो सकते, लड़कों को नहीं रोना चाहिए. ठीक है, बॉयज़ जो हैं गुड होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं. लड़कियों को कुकिंग्स अच्छी लगनी चाहिए, उनको वो ही पसंद आनी चाहिए. तो ये सारी क्या हैं, स्टीरियोटाइप बिलीव्स हैं, जो कि हम बदल रहे हैं आज की डेट में. ठीक है, अब जब हम प्रेजुडाइज़ करते हैं किसी को भी, तो उसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है. जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमने बोला कि इंग्लिश ही एक सबसे अच्छी लैंग्वेज है. ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स लैंग्वेजेस. ठीक है, बेसिकली यही होगा. जब आप एक लैंग्वेज को सबसे अच्छा मान लेंगे तो आप दूसरी लैंग्वेजेस को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे. तो यही चीज़ प्रेजुडाइज़ में होता है. अब यहीं पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है रूरल पीपल्स में और अर्बन पीपल में. जैसे कि हमने ये जो प्रेजुडाइज़ कर रखा है अपने मन में कि 50% जो इंडियंस के हैं वो गाँव में ही रहते हैं. ठीक है, वहाँ के लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते हैं. वहाँ के लोग जो है उनको माइग्रेट करना पड़ता है कहीं न कहीं अपने काम, अगर उनको काम करना है तो, नहीं तो वो गाँव में ही रह जाएँगे. ठीक है, तो ये सब प्रेजुडाइज़ है. ठीक है, ऐसे ही अर्बन पीपल, अर्बन क्या होता है, शहर के लोग. अब अर्बन लोगों के बारे में जो हमने प्रेजुडाइज़ कर रखा है कि लाइफ जो वहाँ सिटीज़ में जी रहे हैं लोग. ठीक है, जो शहर के लोग हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, ख़राब होते हैं. ये भी एक प्रेजुडाइज़ है, नेगेटिव एस्पेक्ट में ही है. फिर इन सिटीज़ में जो ये जो शहरों में लोग फैमिलीज़ रह रही हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं. ये भी एक प्रेजुडाइज़ेशन ही है. ठीक है, फिर बहुत मुश्किल है सिटीज़ में रहना, बहुत महंगा है. ये सारे प्रेजुडाइज़ सेक्शन में आते हैं. अब ये प्रेजुडाइज़ जो होता है आपका कलर को लेके भी हो सकता है, रिलीजन को लेकर भी हो सकता है, ये एसेंट को लेकर भी हो सकता है, कपड़े जैसे आप पहनते हैं उसको लेकर भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है. ठीक है, अब आपका जो ये क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप वाला है, इसके अंदर भी आपको यही सब बताया हुआ है कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं. हम मानते हैं लड़के अलग, लड़कियां अलग, लेकिन हमने कुछ उनके ऊपर अपनी सोच बनाई हुई है कि लड़के को ये काम, लड़कों को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को ये काम करना चाहिए. उनको क्या हम कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं. अगर कोई बच्चा गिर भी जाए तो हम क्या बोलते हैं कि बेटा आप उठ जाओ, क्योंकि आप तो बॉय हो, आप नहीं रो सकते. ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि वो नहीं रो सकता. अगर वो रोया तो वो वीक कहलाएगा. तो इसलिए वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ता चला जाता है, और वो ये पेन जो है अपने ही अंदर रखना ज़्यादा ज़रूरी समझता है, क्योंकि उसको यही हमने पढ़ाकर बड़ा करा है कि बॉयज़ नेवर क्राई.
ठीक है। अब ये आपके स्टीरियोटाइप बिलीव्स हैं। ऐसे ही लड़कियों के ऊपर आपने इस पेज में देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। अब कौन सॉफ्ट एंड जेंटल बताई हैं? गर्ल्स। ठीक है, कि लड़कियाँ जो होती हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, जेंटल होती हैं, वेल बिहेव्ड होती हैं। ठीक है, ऐसा लेकिन हर जगह है तो नहीं ये, लेकिन स्टीरियोटाइप बिलीव्स बताई हुई हैं आपकी। अब ऐसे ही स्टीरियोटाइप जो होती हैं, व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, रेस, ये स्टिंगी होते हैं, लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं और डम्ब होते हैं। अगर आप किसी को ये बोल देंगे कि आप जो है वो उस शहर के लोग लेज़ी होते हैं, डम्ब होते हैं, या तो आप किस बेस पे कह सकते हैं? स्टीरियोटाइप बिलीफ आपने बना दिया है, उसके बेस पे अगर आप कह रहे हैं तो ये कहना गलत हो जाता है। ठीक है? तो स्टीरियोटाइप बेसिकली जो है आपको सच से अवगत नहीं कराने देता। ठीक है? वो आपको बहुत सारी चीज़ों से छुपा देता है। जैसे स्टीरियोटाइप स्टॉप अस लुक फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप आपको कभी भी जो है लोगों को डिफरेंट यूनिक पर्सनैलिटी की तरह देखने में जो है आपकी मदद नहीं करेगा। हमेशा वो दिखाएगा कि ऐसे करना है लड़कियों को, ऐसे करना है लड़कों को। ठीक है। अब आपका आता है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना, और इनइक्वालिटी जब आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो किसी को भी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रिजुडाइज भी कर सकते हैं, और उसमें स्टीरियोटाइप दोनों चीज़ें आ जाती हैं डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, क्योंकि आपने प्रिजुडाइज किया किसी को भी, पहले से ही आपने उसको आँक लिया कि जो है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और स्टीरियोटाइप में आपने बिलीव्स उसके लिए ऐसे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यही डिस्कस हुआ है यहाँ पर। जैसे इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल्स डाउन, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि जो है दूसरे को नीचा दिखाते हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं किसी भी एक्टिविटी में, उनकी जॉब्स छीन ली है आपने। ठीक है, या फिर आप उनको मना कर रहे हैं कि आप हमारे नेबरहुड में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आप हमारे पड़ोसी नहीं बन सकते हैं, या पानी यहाँ से नहीं पी सकते हैं, चाय इस कप में नहीं पी सकते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनसे भेदभाव कर रहे हैं। इसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यही इस चैप्टर में बताया हुआ है। अगर आप इससे पहले डिस्क्रिमिनेशन का अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमें डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 की कहानी। वो यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दी गई है कि जैसे वो दोनों समीर 1 और समीर 2 थे। समीर 2 जो था वो पुअर था, वो एक स्ट्रीट हॉकर था, न्यूज़पेपर हॉकर था, और समीर 1 अच्छी फैमिली से था, रिच था। तो उसके ये भी एक एस्पेक्ट बन जाता है जहाँ आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किसी के भी लिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग धर्म को फ़ॉलो करते हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव हो जाता है कि आप छोटी कास्ट से हैं, या आप इस रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, हमें आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब उसमें से एक कास्ट सिस्टम जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। आने वाले पार्ट थर्ड में हम इसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन का एक जो है कास्ट सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट आपकी सब हेडिंग होगी स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, वो वाला करके पार्ट थर्ड आपका कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज़ all for now. Thank you so much, and do like and subscribe my channel if you like my videos. Thank you.